अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ओ माय गॉड 1 का एक और सीन। कौन सा है बताएंगे। मौसम टाइटल है परेश रावल बेस्ट सीन्स। इस इंटरव्यू ने कांजी बाई की इमेज बदल दी। अक्षय कुमार ओ माय गॉड। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को उसके लग में लोग चैनल का इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ ओ माय गॉड। आज का एपिसोड स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज पहली जिनकी बेटी होती है। आपके और हमारे सवालों के जवाब देने को ये तैयार जज। हुए हैं कांची लालजी मेहता। आई थिंक वो बहुत से लोग इन्हें पागल और सनकी समझते हैं। ये वही इंसान है जिन्होंने भगवान पे केस किया है। कांजी भाई वेलकम टू आवर शो। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सभी धर्मों के पीछे क्यों पड़े? आप लोग मीडिया वाले मैडम, आप लोग सवाल ही ऐसा पूछते हैं कि जवाब देने से पहले ही आदमी दोषी साबित हो जाए। मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ और किसी भी धर्म में मानता हूँ। ये वो है ये ना। आदमी कभी नहीं सुधरेगा। और अगर भगवान है तो मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे। उतना ही नहीं, वो मेरी लड़ाई में शामिल भी हो। वो कैसे? अब जब छोटी थी, छोटी बच्ची थी, तो अपने पापा से चॉकलेट मांगने के लिए अब क्या करती थी? मैंने ऐसे पापा के नाम की माला जपती थी, पापा चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो। कि पापा के सामने अगरबत्ती घुमाती थी या फूल फेंकती थी? नहीं, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती थी। जो मुझे जो चाहिए होता था मैं उनसे डायरेक्टली मांग लेती थी। मतलब एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हुआ ये है कि दुनिया वालों ने मुझे बचपन से ऐसा समझाया कि भगवान तो हमारे बाप के समान है। होगा? लेकिन मैं यकीन कैसे करूँ जब तक वो मेरा बाप मेरे सामने नहीं आता? तू तो नास्तिक है, भगवान कैसे तेरे सामने आएगा? माजी आप कांची भाई, वैसे तो मैं भी मानता हूँ कि भगवान हमारे पिता समान है। हाँ, तो क्या वो मेरे सामने आएंगे? आप ये मंदिर मूर्ति वगैरह में मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। तो वो तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप उनको मंदिर मूर्तियों में ढूंढ रहे हो ना। फिर उनको रूबरू होने की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन ये तो गलत है। भगवान तो होता ही है। 2 साल से मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने मन्नत मांगी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने बाल अर्पण करके आऊंगा, और देखो मुझे नौकरी मिल गई। ओहो, पूरे के पूरे अर्पण कर दिए। अच्छा, आप जरा सोचिए, आप सुबह सुबह तैयार होकर फर्स्ट क्लास ऑफिस के लिए निकलते, काम के लिए निकलते, और जैसे आप घर का दरवाजा खोलते हैं, सामने बालों का ढेर पड़ा। काले बाल, सफेद बाल, कुछ डैंड्रफ वाले बाल, कुछ ऐसे जूं वाले बाल, हर किस्म के बालों का बुफे लगा हुआ है। तो मुझे बताइए, आपको कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। है ना? तो सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा। भगवान ने दरवाजा खोला कि बाल 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 बाल। ये कांजी भाई लॉजिक तो सही इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है इन बालों का क्या होता है? धंधा होता है, बिजनेस होता है। ये बाल अमेरिका, लंदन, ऐसे विदेशों में बेचे जाते हैं। इन शॉर्ट, आपकी श्रद्धा का वहाँ धंधा होता है। इवन सरिया पैसा बंदे में दम है यार। लेकिन उन पैसों से स्कूल, अनाथ आश्रम, अस्पताल, चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं। उससे भी आपको दिक्कत है? ये तो ऐसी बात होगी, जो गुटखा बेचता है वही कैंसर की हॉस्पिटल खोलता है। और मैडम ये सब चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा पैसा ब्लैक का आता है। इसका अगर आपने व्हाइट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखा तो इनकम टैक्स वाले आपका गला दबा के जेल में डाल देंगे। मुझे प्रॉब्लम है इनके पैसे निकालने के तरीकों से। जिस तरह वो माफिया वाले गन दिखा के डराते, ये लोग भगवान दिखा के डराते। दैट्स अ गुड वन। आपके बच्चे की कुंडली बहुत खराब है, वो मांगलिक है, उसको काल सर्प योग है, शनि का साया है, मंगल की माया है। क्या है वो बेचारा अभी अभी तो पैदा हुआ, उसको सांस तो लेने दो। फिर इस सब के इलाज के लिए वो लोग पूजा पाठ की बंदूकें निकालते हैं। और जीते जी तो छोड़िए, ये आपको अगले जन्म के लिए भी डराते हैं। हाँ, कि अगर इस जन्म में आपने ये किया तो अगले जन्म में कुत्ते बनो, या अगर ये किया तो कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, नर्क में जाओ। और फिर तो नर्क का पूरा मेनू कार्ड भी पड़ता है। कि आपको वहाँ कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाएगा, आग के दरिया में झोंका जाएगा, गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा। मैं आदमी हूँ कि पकोड़ा हूँ? तो आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? मैं समझता हूँ जहाँ धर्म है ना, वहाँ सत्य के लिए जगह नहीं, और जहाँ सत्य ट्रूथ है वहाँ धर्म की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है। धर्म या मजहब एक इंसान की जिंदगी में क्या काम करता है?
मेरे हिसाब से तो एक ही काम करता है, या तो वो इंसान को बेबस बनाता है या फिर आतंक। सही बोला। Motivate. Oh my God. Oh my God. Rajiv, really you have changed my concept about God. Honestly, कोर्ट का नतीजा कुछ भी निकले। आज की युवा पीढ़ी, युवा क्या, हर पीढ़ी को आप जैसी सोच की जरूरत है। I applaud you. Hey guys, he's my father. भाई सीन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो लाइन कही गई ना कि जो मीडिया जो है वो चीज़ों को जो है ना एक बहुत डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करके जो है ना वो दिखाना शुरू हो जाता है, तो अगर वाकई देखा जाए तो ये रियलिटी है, खबर इतनी बड़ी होती नहीं, जितना बड़ा जो है उसे बना दिया जाता है और जितना लोगों को उसके पीछे लगा दिया जाता है। असल में पहले ही लोगों का माइंड बना देते हैं। हाँ। तो वो एक फिर इमेज को चेंज करने में अगर अगला बंदा सही भी है तो लोगों को टाइम लगता है। सो मैं ये इस मतलब स्पेसिफिक सीन के बारे में बात करने से पहले बिल्कुल ये बात बोलूँगी, क्योंकि हमने 2 पहले सीन देखे थे, तो उस टाइम पर भी काफ़ी सारे लोगों ने बोला था क्या आपकी कंट्री में ऐसी कोई मूवी बन सकती है, तो मैं बोलूँगी नहीं, हमारी कंट्री में क्या, मेरा ख्याल है किसी भी मुस्लिम कंट्री में इस टॉपिक पर आपको कभी भी कोई मूवी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। हाँ लग सकती है, वो एक अलग बात है किसी और मुल्क से बनकर आ जाए, ठीक है ना, जैसे ओ माय गॉड की अगर मैं बात करूं, मैं ख्याल पाकिस्तान बैन नहीं थी, नहीं वो बात नहीं हाँ। कर रही, बट ये कि अगर बन नहीं सकती, मेरा बन नहीं ख्याल सकती। कि टॉपिक, हाँ इस टॉपिक पर जो कभी भी, हालांकि जिस तरीके से इसमें समझाया गया है, मैं कहूँगी हाँ। कि चीज़ें आपके ऊपर खोल कर आपको एक तरह से ना बताया गया है कि ये असल मीनिंग क्या है और किस तरीके से लेना चाहिए। अगर जैसे उन्होंने बालों वाली भी बात की, आई थिंक उसमें भी हमें ये एक मैसेज मिलता है कि सफाई एक जो है साफ सुथरा उस जगह को रखना चाहिए जहाँ पर हम लोग भगवान की पूजा करते हैं या आरती करते हैं या कहीं पर भी हम प्रे करते हैं किसी भी लिहाज से, चाहे हम नमाज पढ़ते हैं या हम लोग चर्च में जाते हैं, तो हर उस जगह को एक तरह से साफ रखना चाहिए। अब बालों वाला क्या है, मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता कि लोग क्या मन्नत मांगे, क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक साउथ में, मेरे हाल में हम लोगों ने एक टेम्पल देखा था और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ महिलाओं को भी देखा था और पुरुष भी आई थिंक देखे थे जहाँ पर उन्होंने अपने बालों को सेक्रीफाइस किया हुआ था। सो ये अब इसके पीछे क्या एक कॉन्टेक्स्ट है उसका तो नहीं पता, बट जो उनका मुझे मीनिंग समझ आया मैं वो समझ पाई। बिल्कुल। अच्छा वैसे जो है ना लिटरली एक चीज़ जिसे मैं 100% एग्री करूँगी, दुनिया में अगर सबसे इजीली कोई चीज़ बिकती है ना वो मज़हब का चूरन है, ठीक है ना। ये खाली मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, मैंने लिटरली बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर बात करें वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ जो है वो देखी है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्लिप जो हैं वायरल हुए हैं कि वहाँ के जो होते हैं ना जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, उनकी मैंने कुछ कन्वर्सेशन सुनी है, तो इस तरह की होती हैं कि वो भी जो है ना मज़हब का चूरन एक तरह का जो है वो बेचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई बहुत अब जो है ना अगर लोग इस चीज़ को समझना शुरू हो गए कि नहीं भाई आपका जो है ना रिलीजन एक साइड पर, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन दुनिया जो है ना वो एक डिफरेंट तरीके से जो है चलती है, क्योंकि दुनिया में एक नहीं, अगर 1 अरब लोग हैं ना तो उन 1 अरब लोगों के अलग अलग माइंड सेट है। हाँ कुछ लोग बीच में से ऐसे होते हैं जो बेट बकरियाँ बनकर एक साइड पर लग जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग जो होते हैं ना वो इस यानी कि बेशक वो दिमाग में कुछ सोच रहे हो लेकिन वो एक्सप्रेस करने की जो है वो ताकत नहीं रखते। कांजी भाई जैसे जो है ना बहुत कम लोग जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं कि उनके दिल में जो होता है वो बताते हैं कि नहीं भाई ये इस तरह नहीं इस तरह है, वो कन्विंस भी कर पाते हैं। लेकिन इस मूवी में बेसिकली उन ढोंगी बाबाओं का जिक्र किया गया है जो कि स्पिरिचुअल होने का नाटक करते हैं। चाहे अब मैं बात करूं अगर मतलब लाइक हम मुस्लिम कम्युनिटी में देख लें, यहाँ पर बहुत ढोंगी बाबे यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं कि बहुत ढोंगी बाबा। और लिटरली पिछले दिनों में तो मैंने कोई एक ऐसा क्लिप देखा जिसमें कसम से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, और किसी ने जो क्लिप अपलोड भी किया था ना तो उसी ने भी यही लिखा था कि मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है कि एक साइड पर एक मर्दों की बहुत ज़्यादा तादाद, एक साइड पर औरतों की बहुत ज़्यादा तादाद, और वो बाबा जी खड़े हुए हैं और सारे उनको फॉलो करके, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, बट वो बहुत ही अजीब लग रहा था, ऑकवर्ड लग रहा था। तो लोग बिना सोचे समझे, जब आप वो कहते थे जैसे मौजूद ने कहा कि मज़हब के नाम पर आपको डरा दिया जाता है बहुत ज़्यादा,
और लोग उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग ना बिल्कुल अकल से पैदल होकर उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। और इनफैक्ट मैंने ये चीज़ भी देखी है, जब आप लॉजिकली किसी से बात करते हो ना तो अगले बंदे का जवाब ये होता है कि नहीं भाई हमसे ऐसी बात ना करो, या फिर वो आपके बारे में ऐसा अज्यूम करना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही ना आउट ऑफ ट्रैक चले गए हैं, ये बहुत गुनाहगार लोग हैं। इस तरह के आपको जो है वो स्टेटमेंट सुनने को मिले। यार उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है ना, सोशल मीडिया पर आप जब देखते हैं ना तो नो डाउट दुनिया में बहुत सारे डोंगी बाबा हैं, लेकिन कुछ क्लिप्स आपको इस तरह देखिए देखने को मिलते हैं कि आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये जो लोग यहाँ पर जाते हैं वो किस तरह के होंगे। यानी कि एक मैं वीडियो क्लिप देख रहा था, वो आदमी का तरीक़ेकार क्या था कि या तो वो प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाकर कुछ करता था या मारता था, ठीक है। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक शॉकिंग चीज़ थी कि भाई लोग कैसे आकर जो है ना वो इस तरह करवा लेते हैं। सीरियसली बिल्कुल हैरान हो रही हूँ, ये कहाँ पर होता है? बस बहुत सारे जो है आपको डोंगी बाबा जो है इस तरह, और मैं देख के हैरान होता हूँ कि यार उनके इतने वो वहाँ पर लोग होते हैं, मैं खुद हैरान होता हूँ चीज़ें देख। सो लास्ट वाली जो लाइन थी वो मुझे वाकई में मैं उससे अग्री करूंगी कि या तो आप बेबस हो जाते हो या फिर आप Extremist हो। आतंकवाद बन जाते हो, लाइक क्योंकि आपको उस लेवल तक पहुंचा दिया जाता है जहां पर आप बैलेंस नहीं रख पाते, Maintain नहीं कर पाते। बाकी आप जरूर बताइएगा OMG 2 तो बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी, OMG 1 और OMG 2 आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।